Hello students, myself Yogesh and today we will discuss about causes of economic problems chapter 1 class 11th. We can see that there are mainly three causes of economic problems. Number 1, unlimited human wants. Number 2, limited human resources. Number 3, alternative uses of resources. आज हम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो अर्थशास्त्र में ज़्यादातर जो समस्याएं रहती हैं उनके पीछे क्या कॉज है, क्या कारण है, उनको डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के पीछे जो कॉजेज होते हैं उनमें मेनली हमारे पास ये 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर पहली है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हम सभी को पता है कि हम सभी की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आए दिन नई नई एडवर्टाइजमेंट आती हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक जिसके पास एक घर है वो हमेशा सोचता है कि फ्यूचर में एक लग्जरी उसके पास एक हाउस हो। एक स्कूटर वाला पर्सन हमेशा सोचेगा कि उसके पास फ्यूचर में एक कार हो। हमारी जो विलिंग्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स जनरेट करती रहती हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी बढ़ती जाती हैं। जैसे ही हमारी कोई इच्छा बढ़ती है, जैसे ही हमारी कोई विलिंग्स नई तैयार होती है तो उसके साथ एक दूसरी विलिंग्स भी बनती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई कार खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस, उसके स्पेयर पार्ट्स, पेट्रोल, ड्राइवर, पार्किंग की जगह, तो ये भी उसके साथ कनेक्ट हो जाती है ना। तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत अनलिमिटेड है। हर कोई चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले, हर कोई चाहता है, हर किसी को रिलैक्स वाली चीज़ें मिलती जाएं। कहते हैं ना, सपने कभी कंप्लीट नहीं हो पाते। एक सपना पूरा होता है, फिर दूसरा देखता है इंसान, एक इच्छा पूरी होती है, फिर सोचता है काश इससे आगे कुछ हो जाए। तो जो प्रॉब्लम्स सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक्स में तैयार होती है या हमारे लाइफ में बनती है वो हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं, हमारी अनलिमिटेड ना खत्म होने वाली इच्छाओं से बनती है। सेकंड पॉइंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जनरेट होती है वो है लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है, वो सीमित है। हमारे पास कोई भी एक जमीन है तो हम उस जमीन में या तो स्कूल खोल सकते हैं या कोई मिल खोल सकते हैं। तो हमारे पास हर चीज का एक लिमिटेड सोर्स है। अगर यही चीज अनलिमिटेड होता तो हम जो भी पहले टॉपिक पे बात कर रहे थे वो सब चीज परचेज कर सकते थे। हमारे पास स्कूटर भी होता, हमारे पास कार भी होती और हमारे पास एरोप्लेन भी होता। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपकी कैपिटल हो, चाहे आपका लेबर हो, आपकी किसी भी प्रकार की जो इनकम है वो आपकी लिमिटेड है। लिमिटेड होने की वजह से ही हमारे पास जो तीसरा कॉज है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम इनका अल्टरनेटिव यूज ही कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपीज हैं तो आप अपनी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से उस 100 रुपीज में या तो बर्गर, और जिसके बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि या तो आप 100 रुपीज में बर्गर और आप कोल्ड ड्रिंक खरीद लो, या आप 100 रुपीज में छोटे छोटे 5-6 आइटम्स आप ले लीजिए। आप 100 रुपीज में उतना ही परचेज कर सकते हैं जो 100 रुपीज की वैल्यू जितना इक्वल रहेगा। आप 100 रुपीज को अल्टरनेटिव वे में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू से ज्यादा चीजें नहीं खरीद सकते। आपके 100 रुपीज की जो कैपेसिटी है जब वो कंप्लीट हो जाती है तो आप नहीं परचेज कर पाओगे उससे ज्यादा।
तो आप 100 रुपीज को सोच समझ के स्पेंड करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अल्टरनेटिव यूज, ओके ना। तो आपके पास, और एग्जांपल इसका, आपके पास अगर मशीन है तो आप उस मशीन को या तो कपड़े में लगा लो, कपड़े को किसी भी तरीके से आगे प्रोड्यूस करने के लिए, या आप उसको किसी दूसरे प्लास्टिक मटेरियल के लिए यूज करो उस मशीन को। आपके पास लेबर है, कपड़े में लगाओ, या तो वहां लगाओ, या दो लगाओ, 2 इसमें, 2 लेबर इसमें लगा लो, या चारों लेबर इसमें लगा लो। जैसे ही 4 लेबर्स एक में लगेगी तो वहां 0 हो जाएगी, यहां 2 लगेगी तो वहां 2 दे सकते हो आप। अगर यहां पे चारों लग जाएंगी वहां 0, यहां पे 1 है तो वहां 3। अल्टरनेटिव यूजेस आप कर सकते हो। आप, जो मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि आपके पास जो टाइम है, अगर आप 5 बजे मैरिज में गए हो किसी, तो आप 5 बजे किसी दूसरे फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी मैरिज में हो। ओके, तो ये क्या है, ये हमारी प्रॉब्लम्स जो है उनको यहां पर बताया गया है कि इनकी वजह से हमारे इकोनॉमिक्स में, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेन क्वेश्चन भी है हमारे चैप्टर फर्स्ट में कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कॉजेस बताइए। तो नंबर 1 कॉज है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, आप नोट डाउन भी करते रहिए। नंबर 2 है लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज। नंबर 3 अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब हम पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का ही, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब हमारे इकोनॉमी के सामने क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर 3 प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमिक हमारे सामने जो रखती है हमेशा, जब भी कोई प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। नंबर 1, व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी के लिए कि कौन सा सामान, कौन सा गुड जो है वो प्रोड्यूस किया जाए और कितना किया जाए। सबसे पहली समस्या होती है कि क्या कपड़ों को ज्यादा प्रोड्यूस करने की आज नीड है, या फूड को ज्यादा प्रोड्यूस करने की नीड है। तो किस चीज को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए और हाउ मच, और कितना किया जाए। अगर ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि एक भारी लॉस हो जाए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। हर कोई ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, सब इकोनॉमी में आता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। कैसे प्रोड्यूस किया जाए, इसको आप कैसे मेंशन करोगे एग्जाम में आपके लिए आता है, तो ये कि क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाए या आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाए। लेबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपके मजदूर हैं या जो आपके वर्कर्स हैं वो आपके ज्यादा बढ़ाए जाए, या आपकी कोई कैपिटल, आपकी कोई पूंजी, चाहे आपकी कोई मशीनरी, आपकी कोई जमीन, इन चीजों को ज्यादा बढ़ाया जाए। तो कैसे प्रोड्यूस किया जाए उसको, ठीक है ना, क्योंकि आपको अभी बताया गया कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आप उसे अल्टरनेटिव वे में यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप हर चीज एक बार में नहीं कर पाओगे, तो आपको कैसे प्रोड्यूस करना है ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ये भी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है कि कौन सा टेक्निक, कौन सा मेथड यूज किया जाए जिससे आपका प्रोडक्शन जल्दी हो जाए, जिससे आपका प्रोडक्शन आपको फायदा दे, प्रॉफिट दे। ये इकोनॉमी जरूर सोचती है। अगर मशीन लगाने से हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है तो वो मशीनरी को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेबर को लगाने से अगर उनको लग रहा है बेनिफिट ज्यादा होगा तो वो लेबर लगाएंगे। ओके, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थर्ड प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। हम सभी जानते हैं भारत जैसा जो देश है जिसमें जो इनकम है वो बहुत ही
बोल सकते हैं कि उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है, किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, तो किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, गरीबों के लिए या अमीरों के लिए? क्या प्रोडक्ट ऐसा बनाया जाए जो गरीबों के लिए यूज हो जाए या अमीरों के लिए? इनकम को ध्यान में रखते हुए सरकार हमेशा प्रोडक्शन करती है, ताकि वो जब कंज्यूम हो तो सभी कंज्यूमर्स, चाहे वो रिच हों, चाहे वो पुअर हों, लो इनकम वाले, हाई इनकम वाले, सबको उसका फायदा मिले, किसी एक कैटेगरी में ज्यादा ना चला जाए। तो ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इकोनॉमी को। तो ये एक मेन टॉपिक्स हैं जो हमने आज पढ़े हैं, और आप इनको नोट डाउन करिए, इनको बार बार वीडियो देखिए इसकी, और उसको लर्न जरूर करिए। ओके, थैंक्स।